सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो सच में दिल को छू लेती है। ये कहानी है काव्या की, एक ऐसा सफर जो समाज की कड़वी सच्चाई से शुरू होकर प्यार और सहानुभूति की ताकत पर खत्म होता है। हम अक्सर इन बातों को नजरअंदाज कर देते हैं, है ना? सामाजिक कलंक और उससे बाहर निकलने की जद्दोजहद। तो चलिए बिना किसी देरी के इस बेहद भावपूर्ण कहानी की गहराई में उतरते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही पावरफुल लाइन से। इतनी खूबसूरत आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। जरा उस सीन की कल्पना कीजिए। बैकग्राउंड में एक शानदार पार्टी चल रही है, तेज म्यूजिक है, हंसी मजाक हो रहा है, लेकिन ठीक उसी वक्त उस चकाचौंध से दूर कोई अंधेरे में अकेले रो रहा है। ये एक सिंपल सी लाइन उस पूरी क्रूरता को बेनकाब कर देती है जिसे उस परिवार ने एकदम नॉर्मल मान लिया था। ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं है, ये उस अनदेखे दर्द की तरफ पहला कदम है जिसे सब अपनी सहूलियत के हिसाब से बस इग्नोर कर रहे थे। और यहीं से शुरू होता है कहानी का पहला पड़ाव, दर्द और अंधेरा, काव्या की असल जिंदगी। अब इस फर्क को देखिए। एक तरफ पूरा परिवार नए कपड़े पहनकर जश्न मना रहा है और दूसरी तरफ काव्या, जिसके हाथों में अभी भी मेहंदी लगी है, वो एक पुराने सफेद सूट में घर के पीछे एक छोटे से किचन में किसी नौकरानी की तरह काम कर रही है। सच कहें तो घर के नौकरों के कपड़े भी उससे बेहतर हैं। ये सीन बहुत कुछ बयां करता है। ये कोई आम भेदभाव नहीं है, ये एक बहुत गहरा इमोशनल टॉर्चर है। सोचने वाली बात है कि कोई अपने ही घर में किसी के साथ ऐसा सुलूक आखिर क्यों करेगा। इस पूरे बर्ताव की जड़ सिर्फ एक शब्द में छिपी है और वो शब्द है मनहूस। ये एक ऐसा शब्द है जो समाज की सबसे रूढ़िवादी और क्रूर सोच को दिखाता है। होता क्या है कि जिन महिलाओं का तलाक हो गया हो या जिनका मिसकैरेज हुआ हो, उन पर यह भारी भरकम सामाजिक कलंक थोप दिया जाता है। उन्हें सीधा शापित मान लिया जाता है। और यही वो बेबुनियाद अंधविश्वास है जिसका सहारा लेकर काव्या का अपना परिवार उसके साथ नौकरों से भी बदतर बर्ताव कर रहा था। मतलब ये एक ऐसा टैग है जो किसी भी इंसान से उसके जीने का हक और उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट पूरी तरह छीन लेता है। लेकिन फिर कहानी में एक नई उम्मीद की किरण आती है, आर्यन की नई नजर। जब आर्यन अपनी बहन सोनिया से इस क्रूरता की वजह पूछता है तो जो जवाब मिलता है वो सच में हैरान करने वाला है। सोनिया अपनी इस नफरत को कैसे सही साबित करती है। वो कहती है कि काव्या की पहली शादी टूट गई, उसके 2 बार बच्चे गिर गए, पति ने छोड़ दिया और इसलिए अब वो सिर्फ एक बोझ है जो जहां जाएगी बर्बादी ही लाएगी। ये लॉजिक दिल तोड़ने वाला है। इससे साफ पता चलता है कि कैसे अंधविश्वास हमारी इंसानियत और सहानुभूति को पूरी तरह खत्म कर देता है। एक ऐसी महिला जो खुद पीड़ित है, उसी को उसकी हर तकलीफ का जिम्मेदार ठहरा दिया गया। और फिर आता है वो पल जो इस पूरी कहानी का रुख बदल देता है। तेज बुखार में काम करते करते काव्या अचानक बेहोश होने लगती है। आर्यन उसे संभालने के लिए आगे बढ़ता है तो काव्या एकदम डर कर पीछे आती है और कहती है कि मुझे मत छुओ, लोग मुझे मनहूस कहते हैं। और तब आर्यन एक बहुत ही सिंपल लेकिन बेहद स्ट्रॉन्ग जवाब देता है, लोग झूठ बोलते हैं। इस वाक्य की गहराई को समझिए। ये सिर्फ 3 शब्द नहीं है, ये काव्या के मन में बैठे उस गहरे डर और उस पर थोपे गए कलंक पर सीधा और सबसे करारा प्रहार है। यहीं से शुरू होती है समाज की इस पुरानी सोच से बगावत और आर्यन का एक बड़ा फैसला। आर्यन सबके सामने काव्या से शादी करने का ऐलान कर देता है। जाहिर है सोनिया इसका जमकर विरोध करती है और वहीं सारी पुरानी बातें दोहराने लगती है। तब आर्यन एक ऐसा सवाल पूछता है जो पूरी रूढ़िवादी सोच की जड़ें हिला देता है। वो पूछता है, जिस लड़की ने खुद इतनी तकलीफें झेली हों, वो किसी और की जिंदगी कैसे बर्बाद कर सकती है? आर्यन उस दर्द को कोई अभिशाप नहीं मानता, बल्कि उसे एक ऐसी चीज मानता है जो इंसान को और भी ज्यादा संवेदनशील बनाती है। सच में ये सवाल हम सबको सोचने पर मजबूर कर देता है कि हम कितनी आसानी से किसी पर भी उंगली उठा देते हैं। काव्या, जो अब तक खुद को एक बोझ मानने लगी थी, इस नए रिश्ते से बहुत डरती है। लेकिन आर्यन अपने निस्वार्थ प्यार से उसके इस डर को भी जीत लेता है। वो उससे कहता है, तुम्हें दुनिया ने सिर्फ दर्द दिया है, अब थोड़ा प्यार मुझे देने दो। ये मोमेंट हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाता है। सच्चा प्यार किसी को बदलने या सुधारने के बारे में नहीं होता, बल्कि ये सामने वाले को ये यकीन दिलाने के बारे में होता है कि वो भी सम्मान और खुशी का पूरा हकदार है। और यहाँ से शुरू होता है घावों के भरने का सफर। प्यार से मिला एक नया सुकून। शादी की पहली रात काव्या अभी भी अपनी उसी तथाकथित बदकिस्मती को लेकर खौफ में थी। उसे डर था कि कहीं उसकी वजह से आर्यन का कोई नुकसान न हो जाए। लेकिन आर्यन बड़े प्यार से उसका हाथ पकड़कर कहता है,
अब तुम्हारे सारे आंसू मेरी जिम्मेदारी हैं। वो एक पल में काव्या के सालों के डर को खत्म कर देता है। वो साबित कर देता है कि मोहब्बत कभी डराती नहीं है, बल्कि वो इंसान को एक ऐसा सुकून देती है जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत होती है। किसी का टूटा हुआ कॉन्फिडेंस वापस लाना कोई जादू नहीं है, बल्कि एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है। इन रिकवरी स्टेप्स को देखिए। आर्यन ने क्या किया, बहुत ही सिंपल चीज है। वो काव्या को बाहर घुमाने ले गया, उसे उसका फेवरेट खाना खिलाया और धीरे धीरे उसे फिर से मुस्कुराना सिखाया। ये साफ दिखाता है कि इमोशनल हीलिंग के लिए किसी बड़े चमत्कार की नहीं, बल्कि बहुत ही छोटे, सच्चे और प्रैक्टिकल कदमों की जरूरत होती है। किसी का भरोसा जीतने के लिए हर दिन कोशिश करनी पड़ती है। और फिर जिंदगी उन्हें एक बहुत बड़ी खुशखबरी देती है। डॉक्टर बताते हैं कि काव्या मां बनने वाली है। ये एक ऐसा मोमेंट था जिसमें खुशी तो थी, लेकिन साथ ही एक पुराना खौफ भी वापस आ गया। काव्या फिर से उसी डर में घिर जाती है कि कहीं फिर से कुछ गलत ना हो जाए। लेकिन आर्यन उसे हिम्मत देता है, यकीन दिलाता है कि इस बार वो अकेली नहीं है। और यही साथ होना, यही यकीन दिलाना एक सच्चे रिश्ते की असली पहचान है। और आखिरकार कहानी अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंचती है, कलंक की हार और एक नई शुरुआत। जरा काव्या के सफर की इस टाइमलाइन को देखिए। एक तलाकशुदा और कलंकित महिला माने जाने से लेकर घर में नौकरानी की तरह तिरस्कृत होने, फिर आर्यन का उसका स्टैंड लेना, शादी में सुकून पाना और आखिर में एक मां बनने तक का सफर। ये सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है, ये एक जीता जागता सबूत है कि अगर सही सपोर्ट और प्यार मिले तो वो किसी भी इंसान की जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकता है, उसे एक बिल्कुल नई पहचान दे सकता है। ठीक 9 महीने बाद जब काव्या ने एक बेटे को जन्म दिया तो एक बेहद इमोशनल सीन सामने आता है। जो भाई और भाभी उसे मनहूस कहकर धुतकारते थे, आज वो शर्मिंदगी से सिर झुकाए खड़े थे। उन्होंने दिल से माफी मांगी और माना कि उन्होंने अपनी ही बहन पर भरोसा करने के बजाय समाज की झूठी और बकवास बातों पर यकीन किया। इस पल में काव्या की आंखों में आंसू जरूर थे, लेकिन वो दुख के नहीं बल्कि खुशी के आंसू थे, क्योंकि अब वो उस इंसान को देख रही थी जिसने उसकी तथाकथित बदकिस्मती को नहीं बल्कि उसके दिल को देखा था। आज के इस विश्लेषण को हम इस बहुत ही गहरी और सोचने पर मजबूर कर देने वाली लाइन के साथ खत्म करेंगे। कभी कभी दुनिया जिस इंसान को मनहूस कहती है, असल में उसे सिर्फ थोड़े से प्यार की जरूरत होती है। ये एक ऐसा थॉट है जो हम सबको अपने साथ लेकर जाना चाहिए। समाज जिन लोगों को अलग थलग कर देता है, साइडलाइन कर देता है, असल में उन्हें हमारी नफरत या तिरस्कार की नहीं बल्कि थोड़ी सी सहानुभूति पर प्यार की जरूरत होती है। अगली बार जब भी हमें किसी पर बिना सोचे समझे उंगली उठती हुई दिखे, तो हम सबको एक पर रुककर जरूर सोचना चाहिए। आज के इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले विश्लेषण में एक बिल्कुल नए नजरिए के साथ।